हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मेंटर। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रेंडिंग वर्ड्स बताऊंगा जिनके आने की संभावना बहुत अधिक है एसएससी सीजीएल प्री में। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहला वर्ड है सेंटिफाई। सेंटिफाई का मतलब होता है टू डिक्लेयर एज होली, यानी कि किसी चीज़ को पवित्र घोषित कर देना। टू फ्री फ्रॉम सिन, किसी चीज़ को पाप से मुक्त कर देना। और वो कैसे होगा? जब उस पर कोई रिलीजियस एक्टिविटी करी जाएंगी, कुछ मंत्र उच्चारण किया जाएगा, तो उस चीज़ को फिर हम क्या कर देते हैं? सेंटिफाई, यानी कि किसी चीज़ को धार्मिक गतिविधि करके बिल्कुल सेक्रेड या लेगिटिमेट, एकदम पवित्र घोषित कर देना। तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। द साइट वॉज सेंटिफाइड इन द प्रेजेंस ऑफ मैनी स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ प्रेजेंट टाइम्स। तो सेंटिफाई का क्या मतलब हुआ? किसी चीज़ को पवित्र घोषित कर देना। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब होता है टू इंक्रीज रैपिडली इन नंबर, यानी कि अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। ये देखिए, प्रो का मतलब होता है ऊंचा, ठीक है, सबसे बड़ा, और लाइफ, इसमें लाइफ है, और रेट मतलब स्तर, यानी कि किसी चीज़ का स्तर एकदम से बढ़ जाना इन नंबर्स, ठीक है। तो किसी चीज़ की संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी हो जाना ही प्रोलिफरेट कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। मैनी थेफ्ट केसेस हैज़ बीन प्रोलिफरेटेड इन द रिसेंट टाइम्स। आजकल चोरी की घटनाएं बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई हैं, ठीक है। तो अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है लेबिरिंथ। इसका मतलब होता है ए कॉम्प्लिकेटेड एंड इरेगुलर नेटवर्क ऑफ पैसेजेस और पाथ इन विच इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ए वंस वे, यानी कि भूल भुलैया। लेबिरिंथ का मतलब होता है एक ऐसा रास्ता जो बहुत ही इरेगुलर हो, यानी कि अगर उसमें आदमी घुस जाए तो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इसका लेबिरिंथ का मतलब हुआ भूल भुलैया। याद कैसे रखेंगे? लेबिरिंथ, यानी कि कहीं ना कहीं ये बेबी टाइप का साउंड हो रहा है, और अगर किसी बेबी को हम कहीं पर छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? गुम हो जाएगा। और गुम हो जाएगा यानी कि वो रास्ता कैसा है? भूल भुलैया। तो इस तरीके से जहाँ भी लेबिरिंथ आपको लिखा दिखेगा तो आप उसको कनेक्ट करके देखेंगे बेबी से, और बेबी यानी कि छोटा बच्चा, और वो गुम हो जाएगा, तो उस रास्ते को हम क्या बोलेंगे? भूल भुलैया। अगला वर्ड है कोगुलेट। कोगुलेट का मतलब होता है टू चेंज टू ए स्टेट ऑफ सॉलिड और सेमी सॉलिड, यानी कि किसी भी चीज़ की अवस्था में चेंज आ जाना, ठीक है। मान लीजिए कोई तरल पदार्थ है, कोई लिक्विड है, अगर वो सेमी सॉलिड बन जाए या बिल्कुल ही सॉलिड में चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस अवस्था को क्या बोलेंगे? कोगुलेट हो जाना, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे? कोगुलेट, ये कहीं ना कहीं आपको क्या याद दिलवाता है? ये वर्ड कोलगेट। और इस तरीके से हम याद रखेंगे कि कोलगेट को अगर यूज़ नहीं करेंगे हम तो काफ़ी दिनों बाद वो जम जाएगी बिल्कुल, यानी कि उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो इसका एग्जांपल हम देखेंगे। ब्लड हैज़ कोगुलेटेड अराउंड द वुंड, यानी कि घाव के चारों तरफ खून जमा हो गया है, ठीक है। तो कोगुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ की अवस्था में चेंज आ जाना। अगला वर्ड है सोर्डिड। सोर्डिड का मतलब होता है बिल्कुल इमोरल, डिसऑनरेबल, डिसटेस्ट, यानी कि एकदम बुरा, भयानक, खराब और अनैतिक, गंदा, नैतिक तौर पर जो सही ना हो। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? मक्की, ग्रीमी एंड मेसी, यानी कि सोर्डिड का कहीं ना कहीं नेगेटिव मीनिंग होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसमें हमें नज़र आया शोर, यानी कि शोर। और शोर कौन बच्चे मचाते हैं क्लास में? जो बिल्कुल ही इमोरल होते हैं, यानी कि शरारती, ठीक है, जो नैतिक तौर पर सही ना हो, ऐसे बच्चे, तो उनको हम क्या बोलेंगे? सॉर्डिड। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। द पॉलिटिकल स्कैम्स पेंट्स ए सॉर्डिड पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो इन द कंट्री, यानी कि जो आजकल राजनीति में जो स्कैम्स सामने आ रहे हैं, घोटाले नज़र आ रहे हैं, तो वो हमारे देश की एक ऐसी पिक्चर को बयान करते हैं जो बिल्कुल सही नहीं है, बहुत ही भयानक है, बहुत ही बुरी है। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा, सॉर्डिड। अगला वर्ड है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है टू डिपार्ट सीक्रेटली, यानी कि चोरी छुपे भाग जाना किसी की पकड़ से, चुपके से। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द थीफ एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द पुलिस स्टेशन लास्ट नाइट। तो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है कहीं से छुट के भाग जाना। अब इसके सिनोनिम देखेंगे। क्लियर आउट, टू रन अवे, बोल्ट और फ्ली। अगला वर्ड तो आपको देखते ही याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आजकल हो रहा है। किस तरीके से हम याद करेंगे इसको देख लेते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्यूज। डेल्यूज का मतलब होता है फ्लड, यानी कि बाढ़, ठीक है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और रेन। डाउनपोर भी बोलते हैं इसको, यानी कि बरसात या बाढ़ का पानी जहाँ पर भर जाए उसको क्या बोलते हैं? डेल्यूज। अब इसको याद कैसे करेंगे? आजकल दिल्ली में बाढ़ आई हुई है तो यहाँ से हम याद कर लेंगे डेल्यूज, ठीक है। तो डेल्यूज का मतलब होता है बाढ़ का पानी। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिल्ली हैज़ बीन कवर्ड इन डेल्यूज इन दिस रेनी सीजन बाय द वाटर ऑफ यमुना।
आई होप आपको परेशानी नहीं होगी इस वर्ड में, बिल्कुल नया वर्ड था लेकिन आपको याद हो गया होगा। अगला वर्ड है फीबल। फीबल का मतलब होता है बहुत ही वीक, कमज़ोर या विदाउट एनर्जी। तो इसका हम एग्जाम्पल में यूज़ करके देखते हैं। ही इज़ फीलिंग फीबल आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम हिज लॉन्ग इलनेस। तो फीबल का क्या मतलब हुआ, बहुत ही कमज़ोर, वीक। अगला वर्ड है ट्रेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रेटर का मतलब होता है वन हु बिट्रॉयज हिज कंट्री, यानी कि देशद्रोही, देश के खिलाफ काम करने वाला। इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं, ऑल द ट्रेटर्स शुड बी पुनिश्ड एज पर द लॉ। कानून के अनुसार सभी देशद्रोहियों को सजा मिलनी चाहिए। अगला है फ्लाई इनटू ए पैशन। इसका मीनिंग होता है टू बी एनरेज्ड, यानी कि क्रोधित हो जाना, एकदम से किसी भी बात पर एकदम से गुस्सा आ जाना। तो उसको क्या हम बोलेंगे, फ्लाई इनटू ए पैशन। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। डोंट फ्लाई इनटू ए पैशन, प्लीज लिसन टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। एकदम से गुस्सा मत हो जाओ, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी जान लो पहले। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, एट द 11th आवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता रहता है, लेकिन फिर भी हम इसको याद नहीं रख पाते हैं। तो एट द 11th आवर क्या होता है, टू डू समथिंग एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। बिल्कुल आखिरी क्षण में कोई काम करना, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं टाल मटोल की भावना होती है और उसी से रिलेटेड है ये एट द 11th आवर, बिल्कुल लास्ट में जाके काम करना कोई। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट शुड स्टडी प्रॉपरली ऑल द ईयर, टू डू एवरीथिंग एट द 11th आवर इज ए बैड हैबिट। स्टूडेंट्स को पूरा साल मेहनत करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, बिल्कुल आखिरी समय पे सब कुछ करना ये एक अच्छी आदत नहीं है। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू फेस ओपोजिशन, यानी कि विरोध का सामना करना। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, लीडर्स शुड डू देयर वर्क इन फेवर ऑफ द कॉमन पीपल, अदरवाइज दे विल हैव टू फेस द म्यूजिक इन द इलेक्शन। जो राजनेता हैं हमारे देश के, उनको आम जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए, नहीं तो अगले इलेक्शन में उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। दे विल हैव टू फेस द म्यूजिक इन द नेक्स्ट इलेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, फेस द म्यूजिक। अगला है डार्क हॉर्स। अब देखो, डार्क हॉर्स का मतलब ये होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जीतने की उम्मीद बिल्कुल ना हो और वो फिर भी जीत जाए। अब देखो, इसको हम लिटरली कैसे देख सकते हैं, जो डार्क हॉर्स होता है उसको उसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जबकि जो वाइट हॉर्स होता है उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है और उसके दाम बहुत अधिक मिलते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, डार्क हॉर्स यानी कि जिसकी वैल्यू कम हो। और वैल्यू किसकी कम होती है, जो बहुत अच्छा नहीं हो। तो हम कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसकी जीत की उम्मीद ज़्यादा ना हो। तो इसका एग्जाम्पल देखने से और अच्छे से समझ जाएंगे और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द बैक बेंचर केम आउट एज ए डार्क हॉर्स आफ्टर विनिंग द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। एक ऐसा बच्चा था जो बिल्कुल सबसे पीछे बैठता था, लेकिन जब वो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन जीत गया तो सबको उसने हैरान कर दिया और वो एक डार्क हॉर्स के तौर पे सामने आया, यानी कि अनएक्सपेक्टेड विनर वो बन गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट है होल्ड द स्केल्स इवन। होल्ड द स्केल्स इवन का मतलब होता है टू रिमेन इम्पार्शियल और टू रिमेन अनबायस्ड और टू डू जस्टिस, यानी कि निष्पक्ष रहकर न्याय करना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अंपायर्स आर सो रिस्पेक्टेबल अमंग ऑल बिकॉज दे ऑलवेज होल्ड द स्केल्स इवन, यानी कि अंपायर्स का बहुत अधिक सम्मान होता है सबके बीच में, क्योंकि वो हमेशा निष्पक्ष रह के न्याय करते हैं, हमेशा किसी की तरफ बायस्ड नहीं रहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आई होप you got to learn something through this video. If yes, please like the video. More such amazing videos are coming soon. Do subscribe the channel. I'll meet you in the next video. Till then, bye. Take care.